संत कबीरदास जी के संदर्भ में अलग अलग जनश्रुतियाँ, अलग अलग मत, अलग अलग विचारधाराएं हिंदी साहित्य के संदर्भ में दिखाई देती हैं। अब वास्तव में देखा जाए तो संत कबीरदास जी किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय को महत्व नहीं देते थे। उनकी विचारधारा जो है वह मानवतावादी विचारधारा थी। यह मानवतावादी विचारधारा जो मनुष्य को विकास की ओर, परिवर्तन की ओर, गतिशीलता की ओर ले जाती है, और इसलिए इस विचारधारा को समझना बड़ा आवश्यक है। समय के साथ साथ जो कबीर जी के संदर्भ में अलग अलग धारणाएं प्रचलित हुई, किसी ने उनको राम भक्त कहा, किसी ने उनको अलग अलग संप्रदाय से जोड़ना चाहा, किसी ने उनको मुस्लिम कहा, किसी ने हिंदू कहा। अलग अलग धारणाएं हैं इनके जीवन के संदर्भ में देखी जाती हैं। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो कबीर जी ने ना तो हिंदू धर्म को प्रमुखता दी है और ना ही मुस्लिम धर्म को। जैसे मैंने आरंभ में कहा कि उन्होंने केवल मानवीय धर्म, मनुष्यता को और मानवता को अपना महत्व दिया है। तो कबीरदास जी का जो जीवन है, जीवन चरित्र है, इसके संदर्भ में हम यहाँ पर बातें आरंभ करते हैं। साथियों, कबीरदास जी का जन्म 1398 को काशी, जिसे बनारस या वाराणसी कहा जाता है, ये काशी के पास एक लहर तालाब है, वहाँ उनका जन्म हुआ। अब कई ऐसी भ्रांतियाँ और किंवदंतियाँ मानी जाती हैं कि कबीरदास जी की माता ब्राह्मण थी, ब्राह्मण परिवार में पला, ऐसा माना जाता है, या किसी ब्राह्मण अविवाहित नारी ने इसे जन्म दिया और लोक लज्जा के कारण वह उसे वहाँ पर छोड़ के चले गए, ऐसा माना जाता है। वास्तव में अलग अलग लेखकों, अलग अलग रिसर्चकर्ताओं के माध्यम से यह हमारे सामने आ जाता है कि वास्तव में देखा जाए तो यह सच है कि कबीरदास जी को किसी नारी ने जन्म दिया और उस बालक को उन्होंने उस वहाँ काशी के लहर तालाब के पास छोड़ दिया, और यह बालक वहाँ पर रो रहा था। उसी समय नीरू और निमा जो जुलाहा थे, व्यवसाय से जुलाहा थे, वह मुस्लिम जुलाहा थे, निपुत्रिक थे, उन्होंने उस बच्चे का पालन पोषण किया है और वहीं पर कबीरदास जी आगे बढ़े। अब कबीरदास जी के संदर्भ में जो अलग अलग धारणाएं बताई जाती हैं, कबीरदास जी के संदर्भ में जो अलग अलग विचारकों ने जो बातें कही हैं कि लेकिन कबीरदास जी का जो मूल रूप से अख्खरपण, म्हणजे त्याला आपण काय म्हणू शकता की बिनधास्तपणा हा त्यांच्या जीवनाचा भाग होता। जे सत्य आहे ते लोकांसमोर मांडणे, जे खरं आहे ते जनतेसमोर मांडणे ही त्यांची प्रमुख भूमिका होती। आणि म्हणून कबीरदास जी म्हणायचे की त्यांचा एक प्रसिद्ध दोहा है कि मैं कहता हूँ आँखों की देखी और तू कहता है कागज की लेखी। कबीरदास जीचं जे साहित्य होतं ते सर्व अनुभवावर आधारित साहित्य होतं आणि त्या साहित्याच्या माध्यमातून ते जनतेला अज्ञान, अंधश्रद्धा, गैरबराबरी, विषमता या संदर्भामध्ये जागरूक करत होते। कबीरदासजींचा आपण जर काळ जर बघितला तर हा 1398 ते 1518 या हा जो कालखंड आहे 120 वर्षाचं आयुष्य त्यांना लाभलं। कबीरदासजीचा जन्म आणि कबीरदासजीचा मृत्यू दोन्हीही अगदी विवादास्पद आहे। कसा, कबीरदासांच्या संदर्भामध्ये असं म्हटलं जातं कि कबीरदास जी जब बड़े हुए, उनका विवाह हुआ समय के अनुसार, तो विवाह के अब ये उस समय में लगभग 600 साल पहले की घटना है। उस समय में कबीरदास जी कितने साफ दिल के थे, मोकळ्या मनाचा माणूस। कबीरदास जी ने जब विवाह के बाद पहली रात अपनी पत्नी को पूछा, क्या तुम्हारा विवाह तुम्हारे
मन के अनुसार, इच्छा के अनुसार हुआ है? क्या किसी और से तुम विवाह करना चाहती थी? सच बताओ। मुझे नारी स्वतंत्रता, जिस प्रकार की स्वतंत्रता महात्मा फुले जी ने आज़ादी की बात की थी, वही बात। सच बताओ तो उस लोई नामक युवती ने बताया कबीरदास जी कि हाँ, हमारे गांव में एक साहूकार का लड़का था, हम बचपन में खेला करते थे और मैं चाहती थी उसके साथ मेरा विवाह हो, लेकिन नहीं हो सका। वो गरीब, वो अमीर लोग हैं, हम तो गरीब हैं। कबीरदास जी ने कहा, क्या तुम वहाँ चली जाओगी अगर मैंने तुम्हें वहाँ छोड़ दिया? तो उसने कहा हाँ। और कबीरदास जी अपनी उस पत्नी को आधी रात में वहाँ ले जाते हैं। ले जाने के बाद घर के थोड़ी दूर तक खड़े रहते हैं और कहते कि जाओ। वह लोई चली जाती हैं। जाते समय उसके मन में ख्याल आता है कि यह आदमी कितने नेक दिल का है, कितनी स्वच्छ मनाचा आहे, त्याच्या मनामध्ये जराही पाप नाही, जराही राग नाही, जराही क्रोध नाही, अहंकार नाही. दुसरं कोणी असतं तर मारला असं, शिव्या दिल्या असत्या, अपमान केला असता, परंतु हा माणूस प्रामाणिक आहे. आणि हा जो सावकाराचा मुलगा आहे मला स्वीकारेल नाही की नाही, मी काही त्याच्याकडे जाणार नाही. ती वापस येते आणि दोघं मग वापस ते घरी जाते. और साथियों, इस पर एक सिनेमा भी बना था, हम दिल दे चुके सनम. ये कबीर जी के जीवन का ही एक प्रसंग है. तो कबीर के जीवन के ऐसे कई प्रसंग हैं. कबीर जी के अलग अलग व्यक्तित्व को लेकर, कबीर जी की अलग अलग विशेषताओं को लेकर हम चर्चा करते हैं. कबीरदास जी ने आरंभ में कबीरदास जी किस प्रकार गुरु हैं, गुरु कबीरदास जी किस प्रकार के हैं. कबीरदास जी ने सारी मानवता को गाइडलाइन दी. किस प्रकार की गाइडलाइन? गुरु ग्रंथ साहब में कबीरदास जी के दोहे हैं. संसार में इकलौता ऐसा धर्म है सिख धर्म, जिसका गुरु ग्रंथ है. और उस गुरु ग्रंथ साहिब में संत रविदास की पद है, संत नामदेव के हैं और संत कबीरदास जी के दोहे भी नज़र आ जाते हैं. तो कबीरदास जी के दोहे में कितनी ताकत होगी. वह पथ हर मनुष्य को मार्गदर्शन करते हैं. जैसे वह कहते हैं कि संगत मिले बड़ों की तो बढ़त बढ़त जाए, और संगत मिले बुरे की तो फिर गोते खाए. अगर मनुष्य को अच्छी संगत मिलती है तो उसका विकास होता है, और बुरे की संगत मिलती है तो वह अधोगति की ओर चला जाता है. संत कबीरदास जी आज की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो एक मैनेजमेंट गुरु भी है. वो अपने दोहे में कहते हैं कि जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़ न डरा रहा किनारे बैठ. यानी आज के संदर्भ में देखा जाए तो लोग व्यवसाय करने से डरते हैं, किसी क्षेत्र में जाने से डरते हैं. कबीरदास जी कहते हैं कि जिन खोजा तिन पाइया, जो खोजता है उसको मिल जाता है, और जो डरते हैं वो किनारे बैठ जाते हैं. यहां भी आगे कहते हैं कि काल करे सो आज, आज करे सो अब, समय का पंछी उड़ जाएगा, बहुरी करेगा कब. कबीरदास जी ने कहा है कि आज का काम तुम कल पर मत छोड़ो. क्या पता कल हालात बदल जाएंगे, क्या पता कल प्रलय होगा, तो आज का काम तुम कल पर मत छोड़ो. इस प्रकार की बात जो है कबीर जी कहते हैं. मन आगे कहते हैं कि मन गया सो जाने दे, मत जाने दे शरीर, ना ही खींचा कमान तो कैसे लागेगा तीर. तुम्हारा मन कहीं और जा रहा है, जाने दो, लेकिन शरीर को अपने कंट्रोल में रखो. आगे वो लिखते हैं कि करता था तो कर ही रहा, अब क्यों पछताएं, बीज बोए बबूल का तो आम कहां से आए. यानी जब इंसान बुराई के रास्ते पर चलता है तो रुकता नहीं है, लेकिन बाद में पछताता है. कैसे पछताता है? बीज बोए बबूल का तो आम कहां से आए. अरे भाई, आप बबूल के बीज बोते हो, बाबळीचे तुम्ही बिया टाकणार आणि आंबे यावेत अशी अपेक्षा करणार, तर हे चुकीचं आहे.
म्हणून चांगले कर्म करा, तुम्हाला त्याचा चांगला फायदा आहे. कबीरदासजी पुढे असे म्हणतात, निंदक नेरी राखी अंगणी कुटी बंधाय, बिन पाणी बिन साबण निर्मल करे सुहा. जसं मराठीमध्ये त्याचा अर्थ लावला जातो की निंदकाचे घर असावे शेजारी. कबीरदासजी ने कहा, निंदा करने वाला व्यक्ति हमेशा साथ में रखियो, क्योंकि वो बिन पानी से बिना साबुन से आपको लगातार निर्मल करता है. यानी कबीरदास जी अपने जीव इस दोहों के माध्यम से, दोहों का अर्थ होता है दो पंक्तियों में कही गई सार्थक बात. एक कबीरदास जी गुरु है. कबीरदास जी समाज में अज्ञान के कारण, अहंकार के कारण फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं. वो लिखते हैं कि बुरा देखने मैं चला, बुरा मिला न कोई, अंतर मन में झांक के देखा, मुझसे बुरा न कोई. मैं बुरे की खोज में निकल पड़ता हूँ, लेकिन बाद में देखता हूँ कि अपने गिरेबान में झांकता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर भी बुराई है. हम लोगों की निंदा करते हैं, लगातार लोगों की निंदा करते हैं, और इस निंदा करने के कारण हम अपने चरित्र से गिर जाते हैं. हम दूसरों की बुराई खोजते हैं और उस बुराई खोजने के कारण हम अपने अच्छाइयाँ भूल जाते हैं. कबीरदास जी ने कहा कि भाई दूसरों की बुराई करना छोड़ दो, आप अपने अंदर जो अच्छाई हैं, तुमच्यामध्ये जे चांगले गुण आहेत ते तुम्ही ओळखा आणि वागा. संत कबीरदास अज्ञान और अंधश्रद्धा के विरोध में विशेष रूप से लिखा करते थे. ये समय था 600 साल पहले. काशी, बनारस और वाराणसी एक ही शहर के नाम है और इसको तीर्थ क्षेत्र माना जाता है. और वहाँ आज भी अज्ञान अंधकार के कारण ढेर सारी पूजाएं अर्चाएं प्रतिदिन चलती है. और ये अंधविश्वास इस प्रकार से था कि उसको बताना किस प्रकार से अंधविश्वास होता है बहुत हैरानी होती है. कि कबीरदास जी ने लिखा है कि मुंड मुंडाए हरि मिले तो कौन मुंड न मुंडाए, बार बार भेड़ मुंडते भेड़ स्वर्ग न जाए. यानी तीर्थ स्थानों पर लोग जाते हैं और अपने बाल काटते हैं, बाल काटते हैं. कबीरदास जी ने कहा कि भाई अगर बाल को काटने से मनुष्य स्वर्ग में जाता है तो जो मेंढा होता है, भेड़ म्हणजे मेंढी, मेंढीची बार बार कटिंग केली जाते तरी स्वर्गामध्ये असली पाहिजे. अगर नदी में नहाने से मनुष्य को स्वर्ग मिल जाता है तो नदी में रहने वाले जो जलचर हैं, मछलियाँ, सांप, कछुए, मेंढक, ये सारे कहाँ होने चाहिए? ये तो स्वर्ग में होने चाहिए. तो ये सब ढोंग है, ये सब गलत है, ये गलत धारणाएं हैं, इसको समझिए, ऐसा कबीर जी ने कहा था. अब समाज को फंसाने वाले जो लोग हैं, लगता है कि वह जपमाला जप रहे हैं. कबीरदास जी ने ऐसे लोगों की सच्चाई सामने लाई. वो लिखते हैं कि माला फिरे कर में, जीव फिरे मुख माही, मन फिरे दाही दिशा, ये तो सुमिरन ना है. यानी जपमाला हाथों में फिरती हैं, जीव मुंह में फिरती हैं, मन दाही दिशा की ओर फिरता है और ये सुमिरन करने बैठते हैं. हा विद्यार्थ्यांसाठी देखील चांगला संदेश आहे की तुम्ही अभ्यास करायला बसलाय आणि एका घंट्यापासून पेज नंबर 21 वरच आहात, तो अशा पद्धतीने तुमचा अभ्यास होणार नाही. तो ये जो नाटक है ये बंद कीजिए, ऐसा उनका मानना था. कबीर जी ने हिंदू धर्म में बसे हुए अज्ञान को और मुस्लिम धर्म में बसे हुए अज्ञान को भी अपनी बातें स्पष्ट की हैं. वो लिखते हैं कि कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद गई बनाए, ताचड़े मौला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है. हे मौलवी, तुम ईंट पत्थर चूने से मस्जिद बनाते हो और स्वयं के कानों में उंगलियां डालकर जोर जोर से चिल्लाते हो, क्या तुम्हारा खुदा बहरा है. इस प्रकार बेबाक पद्धति से, निडरता से कबीर जी ने अपनी बात कही है. वो कहते हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संचार, सार शब्द जाने कोई न दे उनके पार. तंत्र मंत्र सब झूठ है. किस प्रकार झूठ है कि तंत्र मंत्र पूजा अर्चा ये सब झूठ है. अज्ञान अंधविश्वास के कारण हमें कई ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ बातें चला रहे हैं. जैसे कि वह पितृपक्ष का एक महीना होता है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो
दादा परदादा हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है परिवार में, उनकी याद में हम कुछ पूजा अर्चा करते हैं हर साल। कबीर जी ने उसका विरोध किया है। कबीर जी लिखते हैं कि जीते बाप को रोटी न दे, मरे बाद पछताएं, मुठभर चावल धाबे पर रख के कौवे को बाप बनाए। अरे भाई, जब माँ बाप जीवित हैं तब उनको पूछते नहीं हो, और मरने के बाद ढाबे पर ऊंचे जगह पर खाना रखते हो और कौवे का इंतजार करते हो। ये किस प्रकार की धारणाएं हैं? क्या उनको मिलता है? कबीरदास जी ने इस धारणा को प्रैक्टिकल समझाया। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। आपने एक सिनेमा देखा होगा, 3 इडियट्स। आमिर खान की उसमें अहम भूमिका थी, प्रमुख भूमिका थी। उसमें हर बात को वह जो नायक है हमेशा डेमो देता हूं कहता। तो प्रैक्टिकल से समझाता था। कबीरदास जी ऐसी प्रैक्टिकल से 600 साल पहले समझाते थे। एक घटना है, काशी के पास की नदी में एक आदमी पानी में खड़ा होकर जल चढ़ा रहा था, पूजा कर रहा था। कुछ लोग वहां पर गए और कहने लगे, आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा कि तुम्हारे पूर्वज स्वर्ग में प्यासे हैं, मैं उनको पानी पिला रहा हूं। तो लोगों को अच्छा लगा और उन्होंने उसको पैसा दिया। कुछ दिनों के बाद वो अनाज पानी में ऐसे छोड़ने लगा। लोग गए, क्या कर रहे हैं आप? आपके पूर्वज स्वर्ग में भूखे हैं, मैं उनको खाना खिला रहा हूं। लोग उनको पैसे देने लगे। कबीरदास जी ने देखा। कबीरदास जी वहां गए और कहा, उन्होंने बगल में खड़े हुए और हाथों से पानी नदी के बाहर फेंकने लगे। लोगों ने उनको भी पूछा, आप क्या कर रहे हैं? तो कबीरदास जी ने कहा, यहाँ से 25 मील दूर मेरा एक गन्ने का खेत है जिसमें पानी दे रहा हूं। लोग हंसने लगे, अरे 25 किलोमीटर दूर आपका गन्ने का खेत है, वहां तो पानी कैसे चला जाएगा भाई? तो कबीरदास जी ने कहा कि ये बगल वाला आदमी क्या कर रहा है? वो तो हमारे पूर्वजों को खाना खिला रहा है, पानी पिला रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कहाँ है आपके रिश्तेदार? तो स्वर्ग में है। तो धरती से स्वर्ग अंतर कितना है? कहने लगे की जास्त काय, खूप अनंत अंतर आहे म्हणे. मग कबीरदास म्हणाले, जर धरतीपासून स्वर्गापर्यंत तुमचं जर अन्न पाणी जात असेल तर माझं 25 किलोमीटर का जाणार नाही? प्रॅक्टिकल तार्किक विवेकवादी बुद्धीने संत कबीर लोकांचे प्रबोधन करायचे. ही त्यांची जी काय धारणा होती ती प्रचंड महत्त्वाची होती. पुढे असं म्हणतात की पूजा अर्चा करत असताना जे काय त्यांनी बघितलं की देवाच्या मंदिरासमोर म्हणजे मूर्तीसमोर जे काय ठेवलं जातं आणि प्रत्यक्षात नंतर त्याचं काय होतं ते लिहितात की लाडू लावण लापसी पूजा चढ़े पार, पूजी पुजारी ले गया मूर्त के मुँह छार. यानी मूर्ति के समोर ढेर सारी चीज़ें रखी जाती हैं, सब पुजारी ले जाता है और भगवान को कुछ नहीं मिलता. कबीरदास जी ने अपने जीवन में जाति भेद का विरोध किया है. वो लिखते हैं कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो मैन. साधु की, ज्ञानी व्यक्ति की जात मत पूछिए, उसका ज्ञान देखो. ऊंचे कुल का जन्मिया जो ऊंची करनी न हुई, सुवर्ण कलश शराब से भरा साधु निंदा हुई. अरे भाई आप जाति बाती करते हो, ऊंचे कुल में जन्मा हो, लेकिन ऊंचे कुल में जन्मने से आदमी ऊंचा नहीं होता. जैसे सोने का ग्लास है और उसमें शराब भरी हुई है तो विद्वान लोग, ज्ञानी लोग उसकी निंदा ही करेंगे. कुल के आधार पर मनुष्य की पहचान नहीं होती, बल्कि उसके गुण के आधार पर उसकी पहचान होनी चाहिए. सबसे महत्वपूर्ण बात है संत कबीरदास जी ने कि हिंदू मुस्लिम एकता के संदर्भ में बात कही. आज देश के सामने जो मूल समस्या है हिंदू मुस्लिम समस्या, लगातार हम एक दूसरे को संदेह की निगाह से देख रहे हैं. मैं बड़ा, मेरा देश, तुम्हारा वो देश. कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ में लेकर चलने की बात कही. आज के राजनेता, आज के धार्मिक नेता कबीरदास जी को जरा अगर पढ़ते, उनका ज्ञान
स्वीकारते और उस पर अमल करते तो काश देश की तस्वीर कुछ अलग होती। वो लिखते हैं कि हिंदू कहे मुहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दूर लरी ररी मुहे मर्म न जाने कोई। कि राम कहता है, हिंदू कहता है राम मेरा है, मुसलमान कहता है कि रहमान मेरा है, लेकिन दोनों आपस में लड़ते हैं, कोई दोनों का अर्थ नहीं जानता। कबीरदास जी ने स्वयं कहा, ना मैं मुसलमान हूं जो नमाज पढ़ूं, ना मैं हिंदू हूं जो पूजा करूं, एक हृदय से दोनों को नमस्कारूं। मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। ना मैं देवल में, ना मैं मस्जिद में, ना बे काबे कैलाश में, ना तो मैं कौन क्रियाकर्म में, ना ही योग वैराग में। खोजी है तुरंत मेरी पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों की सांस में। संत कबीरदास जी निर्गुण विचारधारा के थे। उनकी दृष्टि से ईश्वर हैं, लेकिन कैसा? निर्गुण निराकार, जिनका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, नाम नहीं, गंध नहीं। मुझे तुम यहां वहां क्यों खोजते भाई? मैं तो तुम्हारे अंदर हूं। मैं देवल में नहीं, मंदिर में नहीं हूं, मस्जिद में नहीं हूं, योग वैराग्य पूजा अर्चा में नहीं हूं। मैं कहां हूं? तो मैं खोजो। मैं इंसानियत में बैठा हूं, मानवतावाद में बैठा हूं। ऐसी संत कबीरदास जी की धारणा। कबीरदास जी ने अपने जीवन में, कबीरदास जी के विचारों की प्रासंगिकता किस प्रकार की? आज भी कबीरदास जी के विचार जो हैं प्रासंगिक हैं। 600 साल उन्होंने जो कहा था आज भी हमारे ऊपर लागू होता है। आज भी हमारे लिए कबीरदास जी पथ पर मार्गदर्शक हैं। उनका दोहा है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार। जो बगीचे में माली आता है तो जो कलियां हैं, कळी कळ्यांचा आपसामध्ये संवाद होतो। त्या काय म्हणतात कळ्या, की माळ्याने फुलं तोडली पण उद्या आमची बारी आहे। याचा जर मतितार्थ प्रासंगिकता समजून घ्यायची असेल तो आज जी संकटामध्ये आहे, त्यांच्यावर अन्याय अत्याचार होत आहे, उद्या आमची बारी आहे, हे आमच्या लक्षात काय येत नाही, हे आलं पाहिजे। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझको इतना जीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। लोग बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी वर्ग इतना कमा रहे हैं। लॉकडाउन के उस कार्यकाल में करोड़ों लोग बेघर हो गए, भूखे मर गए, नौकरियां चली गई, लेकिन कुछ उद्योगपति माला माल हो गए। कितना धन चाहिए आपको? कबीरदास जी ने कहा तो मुझको इतना ही दीजिए, जामे कुटुंब समाए, परिवार का भरण पोषण हो, उससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। कबीरदास जी लिखते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे आदि दो। हमारे समाज में बड़े बड़े लोग हैं, कलेक्टर होंगे, कमिश्नर होंगे, तहसीलदार होंगे, प्रोफेसर होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, नेता होंगे, लेकिन ये बड़े लोग हमारे क्या काम के, जो हमारे समाज को सहारा न देते हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे खजूर का पेड़ ऊंचा होता है, उसका फल भी मीठा होता है, लेकिन छाव नहीं मिलती, तो हमारे किस काम का भाई? म्हणजे आमची लोक श्रीमंत असतील पण आमच्या काय कामाची, तिथं समाजाच्या उपयोगी पडत नसतील। खरं म्हणजे सुशिक्षित वर्ग हा किल्ल्याच्या भोवती जे बुरुज असतात, मिनार असतात, टेहाळणे बुरुज असतात, त्याच्यासारखं आहे। सुशिक्षित वर्गाला समाजावर येणारे संकट दिसत असतात, म्हणून सुशिक्षित वर्गाने जागृत राहून भविष्यामध्ये समाजावर येणाऱ्या संकटाच्या संदर्भामध्ये उपाययोजना केली पाहिजे आणि समाजाला जागृत केलं पाहिजे, तरच तो समाज पुढे सुरक्षित राहू शकतो। संत कबीरदास जी अपने दोहों के माध्यम से सत्ताधीशों को चुनौती देते हैं। आज के सत्ताधीशों की धीशों के हम लोग देखेंगे, जो रवैया बदल गया है, किसी भी प्रकार का निर्णय लेते हैं, और जो सत्ता में बैठे हुए लोग जनता को कुचलना चाहते हैं, हमारी जबान को बंद कर देना चाहते हैं,
हमारी आज़ादी को छीन लेना चाहते हैं। कबीरदास जी ने कहा है, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। बराबर समय बदलता है। इन अज्ञानी, अनपढ़, गरीबों को ज़्यादा मत सता। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें जवाब सरकार, जनता मांगेगी। लकड़ी कहे लोहार से तू क्यों जलाए मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं जलाऊंगी तो है। कि समय बड़ा बलवान होता है और कभी ना कभी मेरी भी बारी आएगी। लकड़ी कहती कि लोहार तू मुझे जलाता है, एक समय ऐसा आएगा कि मैं तुझे जलाऊंगी, मेरा भी समय आएगा। कबीरदास जी का सारा अगर जीवन देखेंगे तो कबीरदास जी अपने जीवन भर में अज्ञान, अंधकार, गैर बराबरी, विषमता के विरोध में आवाज उठाते रहे और इसलिए उनके शिष्य गणों में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। कबीरदास जी के जीवन के संदर्भ में बताया जाता है कि कबीरदास जी उस समय में एक धारणा थी कि काशी में जिसकी मृत्यु होती है वह स्वर्ग में चला जाता है और काशी से 25 किलोमीटर दूर मगहर नाम का गांव है, अगर वहां किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह मनुष्य नरक में चला जाता है। कबीरदास जी को ऐसा लगा कि मेरा अंतिम समय आ गया है, तो कबीरदास जी मगहर चले गए और स्वर्ग और मृत्यु नामक धारणा को उन्होंने बदल दिया। उन्होंने कहा अगर मैंने पाप किया ही नहीं है तो ईश्वर की क्या मजाल है, मुझे नरक में भेजेगा। उनकी मृत्यु मगहर में हुई, लेकिन मृत्यु के समय अंतिम संस्कार के बाद जो आप देखेंगे तो विवादास्पद है। उनके शिष्य हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। हिंदू चाहते थे अपने पद्धति से संस्कार करें और मुसलमान चाहते थे अपनी पद्धति से उसका अंतिम संस्कार कर दें। अर्थात मुसलमान दफनाते हैं और हिंदू जलाते हैं पार्थिव शरीर को। अब क्या करें, रात हो गई, बहस चली, तो किसी समझदार ने कहा कि सुबह इस पर चर्चा करते हैं। सुबह आइए। सुबह जब आते हैं तो देखते हैं कि कबीरदास जी का पार्थिव शरीर गायब था, उसके जगह पर ढेर सारे फूल थे। तो आधे हिंदुओं ने बांट लिए, जला दिए, आधे मुसलमानों ने बांट लिए, दफना दिए। वास्तव में देखा जाए तो कबीरदास जी के जीवन के संदर्भ में यह घटना अब ये लिखी हुई है, कहीं पर चर्चित है, लेकिन यह सच है कबीरदास जी का जिस प्रकार संत तुकाराम, संत रविदास के पार्थिव शरीर नहीं मिले। संत तुकाराम के बारे में कहा जाता है कि संत तुकाराम वैकुंठाला गेले। संत रविदास के बारे में कहा जाता है कि उन्हें दिव्य जानवत त्यांनी दाखवलं, वो भी गायब हो गए और कबीरदास जी भी। क्यों गायब हो गए? क्योंकि वह सच्चाई समाज को बताते थे, अज्ञान को बता देते थे। कबीरदास जी की मृत्यु भी रहस्यमयी बताई जाती है, लेकिन कबीरदास जी को आज भी लोग याद करते हैं। कबीरदास जी को, क्योंकि कबीरदास जी का ऐसे संत हैं जिनका जीवन समाज के लिए चिंतित है। संत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिनको गुरु माना था, जिसमें सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, महात्मा कबीर और महात्मा ज्योतिबा फुले, ये सभी लोग समाज की चिंताएं करते थे। समाज में अज्ञान को हटाकर ज्ञान लाना चाहते थे। समाज में गैर बराबरी, विषमता को हटाकर बराबरी लाना चाहते थे। समाज में लोगों को न्याय देना चाहते थे। और कबीरदास जी का जो प्रसिद्ध दोहा है, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। क्या लिखते हैं वह कि यह अज्ञान, अंधकार के कारण संसार अपने आप को सुख मानता है, उसी में सुख मानता है, खाता है और सो जाता है। लेकिन दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। मैं दुखी हूं। क्यों दुखी हूं? कि मैं दुनिया की बुराई को, दुनिया की गरीबों की दयनीयता को देखता हूं और मुझे रोना आता है।
बहुजन समाज के महानायक कांशीराम जी से मैं मिला। 98-99 में मैं औरंगाबाद में था, मिलिंद महाविद्यालय में, तो वहाँ उनसे मुलाकात हुई थी। कांशीराम जी हमेशा अपने भाषणों के दौरान, बातों के दौरान रोते थे। समाज की चिंताएं उनको सताती थी। डॉक्टर अंबेडकर के एक टाइपिस्ट थे नानकचंद रत्तू, वो लिखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भी रोते थे। क्यों रोते थे? समाज की चिंता उनको सताती थी। जब नानकचंद रत्तू ने पूछा कि बाबा साहब आप अकेले में रोते क्यों हो, तब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि अरे नानकचंद, मैंने इतनी मेहनत से समाज को अधिकार दिए, संगठन बनाया, लेकिन मेरे बाद इस संगठन को चलाने वाला नौजवान मुझे दूर दूर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं रोता हूं। मेरे समाज का आगे क्या होगा? कांशीराम जी इसलिए रोते थे कि मेरे समाज का आगे क्या होगा। कबीर भी रोते थे कि मेरे समाज का आगे क्या होगा। अगर हम कबीर को मानते हैं, अगर हम बुद्ध को मानते हैं, अगर हम फूले को मानते हैं, उनके अनुयायी हम अगर अपने आप को मानते हैं, तो उनके विचारों को हमने समझना होगा, पढ़ना होगा। हम जिनके अनुयायी बनना चाहते हैं, उन हमारे महामानवों के सपने क्या थे, क्या उसको पूरा करने के लिए हम कोई कोशिश करते हैं, कोई प्रयास करते हैं, कोई संगठनात्मक प्रयास करते हैं? हमने प्रयास करना चाहिए। कबीरदास जी का दुआ है कि जब हम दुनिया में आए, जग हंसे और हम रोए। जब मनुष्य का जन्म हो जाता है तो मनुष्य आरंभ में रोता है, और नहीं रोता है तो डॉक्टर उसको उल्टा पकड़ते हैं, नर्स उसको उल्टा पकड़ते हैं, उसको हिलाते हैं और रुलाते हैं। कबीरदास जी ने कहा कि जब हम इस दुनिया में आए, जग हंसे और हम रोए, लेकिन जब हम दुनिया में जाए, हम हंसे और जग रोए। ऐसी करनी हमारी होनी चाहिए कि समाज को आज अज्ञान, अंधश्रद्धा, अविवेक के कारण एक नासूर फैल गया है। हर तरह से संदेह का माहौल है, संशयाचं वातावरण आहे। समाजाला जागृतीकडे, समाजाला विकासाकडे, परिवर्तनाकडे घेऊन जाण्याचे विचार कोणाचे असेल तर संत कबीरांचे आहे। म्हणून कबीरांच्या या जयंतीच्या निमित्ताने आपण संत कबीरांचे विचार जास्तीत जास्त जाणून घेतले पाहिजे, त्यांच्या विचारांचा प्रचार प्रसार केला पाहिजे। संत कबीरांच्या जीवनावरची पुस्तकं वाचली पाहिजेत, मुलांना दिली पाहिजे, आणि हे संस्कार आहेत, हे संस्कार बालपणापासून मुलांना दिले पाहिजे। म्हणजे कबीर आज आपण जर बघितलं, कबीरांचं एक सर्वांगीण विचारधारा संत कबीरांची आहे। संत कबीरांची विचारधारा फक्त काय धार्मिक, आध्यात्मिक नाही आहे, त्यांना आध्यात्मिक बनवल्या गेलं। जसं संत तुकारामांचं झालं, त्यांना खरं म्हणजे ते वारकरी म्हणजे काय, अज्ञान अंधकारावर प्रहार करणारे, वार करणारे वारकरी, मात्र त्यांना टाळकरी बनवून टाकलं। संत कबीर जी वास्तव में वो भक्ति का आंदोलन नहीं चलाते थे, तो लोगों के मुक्ति का आंदोलन चलाते थे। लोगों को अज्ञान, अंधकार, दैववाद, गैर बराबरी, विषमता से मुक्ति दिलाना चाहते थे, ये उनका आंदोलन था। लेकिन समाज के लोगों ने उनको भक्त बना दिया। तो हमें क्या करना है? हम कबीर के अगर अनुयायी बनते हैं तो भक्त नहीं थे, बल्कि वो समाज को मुक्त करने वाले संत थे। संत का मतलब ही होता है जो हमारे समाज में जो विषमता है, गैर बराबरी है, उसको सोचकर उसको उपाय बनाने वाला। ये आजकल के वो संत नहीं है। कबीरदास जी ने आजकल के संत जो होते हैं ना, जो अलग अलग कपड़े पहनते हैं और चले जाते हैं, आंखें बंद कीजिए, सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, ये नहीं है। कबीरदास जी ने तो साफ साफ कहा है कि मुझको इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। मुझे ज़रूरत से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। साधु को वो उसी को मानते हैं
जैसे जिस प्रकार हमारे संत तुकाराम जी ने कहा है, जे का रंजले गांजले त्याशी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा देवते तेची जाणावा। भगवान कहाँ है? जहाँ गरीब लोग हैं। संत गाडगे बाबा काय म्हणतात? संत गाडगे बाबा म्हणजे साधे विचार काय की अडाण्याला ज्ञान द्या आणि भुकेलेल्या अन्न द्या। यही बात संत कबीरदास जी की है, संत तुकाराम की है। यानी हमारे देश में जो संत परंपरा है वो भक्ति की परंपरा कतई नहीं थी, बल्कि वह समाज को ज्ञान देना चाहते थे, इकट्ठा लेकर आना चाहते थे। कबीरदास जी ने अपने जीवन भर यही किया है। तो कबीरदास जी की ये जो विचारधारा है हमें विकास की ओर ले जाती है। जो लोग अज्ञान और अंधकार के कारण में फंसे हुए हैं, जाति के अहंकार में फंसे हुए हैं, उस अहंकार को निकलना चाहते हैं। कबीरदास जी लिखते हैं कि तुझको पीव मिलेंगे घूंघट के पट खोल रे, हर घट में साई रमता तू कथु को वचन मत बोल रहे। तुझे अच्छा व्यक्ति मिलेगा, तुझे मित्र मिलेंगे, लेकिन तुमने घूंघट के पट, अज्ञान का पर्दा, अहंकार का पर्दा वो छोड़ देना चाहिए। जब तुम अहंकार का पर्दा छोड़ दोगे, अहंकार का दामन छोड़ दोगे, तो तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारा विकास होगा। तो आज हमारे देश के लिए साथियों कबीरदास के विचारों की अत्यंत आवश्यकता है। हम इस विचारों को आगे लेकर चले, हम इस विचार के वाहक बने, हम इस विचार को आगे तक फैलाएं कि कबीर जी ने किसी भी धर्म को महत्व नहीं दिया, अज्ञान को महत्व नहीं दिया। कबीर जी ने मानवता को महत्व दिया है। मानवतावाद, मनुष्य ही प्रमुख हैं, धर्म दुय्यम है। तो कबीरदास जी ने हमारे लिए आज ये जो आज के संदर्भ में मैंने जितनी चर्चा की है, कबीरदास जी को एक समय में समेटना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ जो प्रयास किया है, कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। जो बुरी बातें हैं वो मेरे लिए छोड़ दीजिए, अच्छी बातें हैं आपके पास रखिए और उसको आप ज़रूर प्रचार प्रसार जो है कीजिए। बहुजन संगठक जो चैनल की ओर से मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। साथियों धन्यवाद।